नमस्कार बच्चों। आज का जो टॉपिक है वो है ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकेसी जैसे इसके पहले हम जो डिस्कस किए थे क्या सीड के बारे में, फिर सिंबल के बारे में, कैलिस का सिंबल कैसा है, कैलिस का के है, करोला का सी है, एंड्रोसियम ए है, गानेसियम जी है। और इसके बारे में बात किए थे अगर चार लिखेंगे तो ब्रैकेट लगाएंगे तो क्या होगा, इन सब की चर्चा कर लिए थे पिछले वाले वीडियो में। हमें टोटल 6 फैमिली पढ़नी है कम से कम, और एनसीईआरटी में जो सोलेनेसी दिया है उसको भी चर्चा करेंगे हम। तो सीक्वेंस वाइज पहले ब्रेसिकेसी, आप इस फिगर को देखे होंगे। ये फिगर एनसीईआरटी में बखूबी बनाया गया है और यहाँ पे फ्लोरल फार्मूला भी दिया होता है और ये डायग्राम भी दिया होता है। हमें कुछ नहीं समझ में आता पहले कि किसका दिया हुआ है, लेकिन नीचे दिया हुआ होता है कि मस्टर्ड का होता है। तो आप इसको फिगर को देखने के बाद अगर ध्यान देंगे तो इसके पास कितने कैलिक्स होते हैं। सबसे ये होते हैं कैलिक्स, क्या नाम होता है इसका, कैलिक। कितने सेपल हैं, 4 हैं। अगर दूसरा वर्ड देखें तो करोला होता है। करोला का यूनिट क्या होता है, पेटल होता है। पेटल टोटल कितने होते हैं, यहाँ पे 4 दिख रहे हैं। और स्पेशल करेक्टर अभी हम, ये क्या है, स्टेमेन होते हैं। कितने हैं, 6 हैं। 4 एक साथ है और 2 अकेले हैं। 4 जो होते हैं लॉन्ग होते हैं। इसी कंडीशन को टेट्राडायनेमस बोलते हैं कि इसके स्टेमेन की लेंथ जो होती है वेरिएबल होती है। एनसीईआरटी के एंड्रोसियम में लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे हैं जो एक ही स्पीसीज के होते हैं लेकिन उनके स्टेमेन की लेंथ कैसी होती है, वेरिएबल होती है। ये पूछता है मस्टर्ड और सेलिविया दिया हुआ है वहाँ पे। तो इसको हम भी डिस्कस करते हैं फ्लोरल फार्मूला को लास्ट में, डायग्राम को। और यहाँ से देखिए जो कि ब्रेसिकेसी फैमिली है, नया नाम है इसका। ओल्ड नेम है क्रूसीफेरी। इसको मस्टर्ड फैमिली के नाम से भी जानते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले वेजिटेटिव करेक्टर को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, फिर फ्लोरल करेक्टर को डिस्क्राइब करते हैं। वेजिटेटिव करेक्टर को डिस्क्राइब करते हैं और उसके से सवाल कम बनते हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे जब आप मार्कोलॉजी पढ़ रहे थे शुरुआत के चैप्टर में, तो वहाँ पे रूट जो था ये डाइकाट है। डाइकाट का रूट कैसा होता है, टैप रूट होता है। और कुछ ऐसे एग्जाम्पल है, ठीक है ना, जो कि फूड स्टोर करता है। रेडिस और टर्निप मॉडिफिकेशन में बताया गया था कि अंडरग्राउंड जो रूट होता है वो रूट मॉडिफाइड होकर के न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन उसके अलावा मॉडिफाइड होकर के वो क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। तो उसमें आप रेडिस पढ़े थे, टर्निप पढ़े थे, और भी एग्जाम्पल थे, कैरेट थे। तो रूट कैसा था, टैप रूट, ठीक है। स्टेम आप देखेंगे तो स्टेम का जो करेक्टर है वो इरेक्ट सा सीधा था। हर्बेसियस का मतलब होता है कि उसमें ओडी नहीं होते हैं, लकड़ियाँ मजबूत नहीं होती हैं। कुछ में क्या होता है, सम टाइम उसमें हेयर ही होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। स्टेम हम जब भी, आप भी याद ध्यान रखिएगा कि ब्रेसिकेसी को हम एक स्पीसीज मतलब मस्टर्ड को एक दिमाग में लेकर के क्लास मतलब डिस्क्राइब करेंगे। अब अगर मस्टर्ड को दिमाग में सोचते हुए सोचेंगे कि ऐसा करेक्टर है कि नहीं है, तब अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है ना। लीफ को अगर देखा जाए तो लीफ अल्टरनेट, मतलब आप देखे थे एक इधर फिर एक इधर फिर एक इधर, ये अल्टरनेट मैनर में था। अपोजिट कैसे देखे थे, कैलोट्रॉपी जब गुआवा में अपोजिट थे, ठीक है ना। तो अल्टरनेट किसका है, ब्रिस्का का है। सिंपल लीफ होती है, सिंपल लीफ आप पढ़े ही थे कि सिंपल लीफ जो ए होते हैं लैमिना इंटायरली फिल्ड होते हैं। अगर एक कटा भी हुआ है लेकिन ये टच नहीं होगा, किससे नहीं टच होगा, मिड ड्रिप से, तो उसे क्या कहेंगे, सिंपल लीफ। अगर ये मिड ड्रिप से टच हो जाता है, अगर लीफलेट बना लेता है, उसे क्या कहेंगे, कंपाउंड लीफ, जैसे कि आप नीम में देखते हो। और एक्स स्टिपुलेट, स्टिपुल का मतलब लीफ के बेस पे छोटी सी स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उसे क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल। अगर स्टिप्यूल प्रेजेंट है तो स्टिपुलेट बोलेंगे, अगर अब्सेंट है तो क्या कहेंगे, एक्स स्टिपुलेट। मतलब इसको आप लिख लीजिएगा, स्टिप्यूल क्या होते हैं, स्टिप्यूल अब्सेंट होते हैं, ठीक। अब फ्लोरल करेक्टर के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। फ्लोरल करेक्टर में इनफ्लोरोसेंस, इनफ्लोरोसेंस जो पहला लिखा हुआ है रेसिमोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनफ्लोरोसेंस का करेक्टर पूछता है, रेसिमोज का मतलब क्या होता है। रेसिमोज में क्या होते हैं, जो टर्मिनल होते हैं वे टर्मिनल फ्लावर में कन्वर्ट नहीं होते हैं, ठीक है ना। और जो नीचे बेस पे होते हैं ये फ्लावर बड़े होते हैं और ओल्ड होते हैं। जो नया फ्लावर ऊपर आता है वो यंग होता है। लेकिन टर्मिनल बर्ड एक कन्वर्ट नहीं होता फ्लावर में, कंटिन्यू टू ग्रो करता है। तो इसका सक्सेशन कैसा है, एक क्रोपेटल होता है। कैसा होता है, एक क्रोपेटल होता है। अगर इसकी फ्लावर देखी जाए तो एक्टिनोमार्फिक होती है, मतलब रेडियल सिमेट्री होती है। इसको किसी भी प्लेन से काटा जाए, बस सेंटर से होके जाए, आधे पार्ट में बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए सिंबल कैसा था, प्लस बना के गोले में प्लस बनाते थे, एक्टिनोमार्फिक का सिंबल था। यहाँ पे दिख भी रहा होगा फ्लोरल फार्मूला में
एक्टिनोमॉर्फिक। बाइसेक्सुअल है, यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे बाइसेक्सुअल का सिंबल है। बाइसेक्सुअल होता है मतलब मेल एंड फीमेल फ्लावर दोनों प्रेजेंट होते हैं, कंप्लीट होता है फ्लावर। कैलिक्स भी होता है, करोला भी, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, चारों वर्ल होते हैं तो उसे कंप्लीट फ्लावर बोला जाता है। ठीक। पेडिसिलेट मतलब पेडिसिल प्रेजेंट होता है इसके पास, इसे पेडिसिलेट बोला जाता है। और हाइपोगाइनस ओवरी कैसी होती है, सुपीरियर होती है। ठीक है ना, सुपीरियर ओवरी में स्टेमेंस को, सॉरी, कार्पेल को क्या बोलते हैं, हाइपोगाइनस बोलते हैं। ठीक है। अगर कैलिक्स की बात करें तो कैलिक्स कितने होते हैं, 4 होते हैं, आप फिगर में देख ही रहे हैं वहाँ पे, और चारों फ्री हैं। ठीक है ना, चारों कैसे हैं कैलिक्स, चारों के चारों फ्री हैं। देखिए, 2 इधर 2 इधर, एक तरह 2 इसी तरह से। अच्छा, आप बता सकते हैं कि इसका एस्टिवेशन किस टाइप का होता है। देखिए, कोई एक पर्टिकुलर मैनर में नहीं है। ठीक है ना, इसके दोनों छोर अंदर, इसके दोनों छोर बाहर होते हैं। तो जब जिसके दोनों मतलब एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट ना हो, उसे किस टाइप का एस्टिवेशन कहा जाता है, उसे इम्ब्रिकेट कहा जाता है। इसका जो अल्लाह है ये कैसा है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है। किसका, कैलिक्स का, करोला का नहीं। अभी करोला का बात करेंगे कि देखिए करोला का जो है ये मार्जिन टच होता है। क्या है, इसका मार्जिन टच है, लेकिन एक कोई अरेंजमेंट, कोई ओवरलैप नहीं कर रहा है, इसका मार्जिन टच है। मतलब किस टाइप का एस्टिवेशन है, पहला वाला क्या था, वेलवेट एस्टिवेशन था। लेकिन ये किसके हैं, करोला के हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए 2 वर्ल में था कैलिक्स। ठीक है ना, कोरोला कितने होते हैं, उसके पेटल्स 4 होते हैं, चारों फ्री होते हैं, इसीलिए पॉलीपेटल्स बोलते हैं। क्रूसीफॉर्म मतलब देखिए 2 ऐसे हैं 2 ऐसे हैं, इसी को बोलते हैं क्रूसीफॉर्म लाइक स्ट्रक्चर, इसीलिए इसका नाम पहले क्या पड़ा था, क्रूसीफेरी पड़ा हुआ था। और इतने हो गए। ठीक। एंड्रोसियम की बात करें, टोटल कितने होते हैं, 6 स्टेमन होते हैं, 4 बड़े होते हैं 2 छोटे, इसी को बोला जाता है टेट्राडायनेमस कंडीशन। देखिए 4 बड़े इनर साइड हैं, 4 बड़े अंदर की तरफ हैं, और 2 बाहर की तरफ हैं, छोटे हैं, इसी को बोलते हैं टेट्राडायनेमस कंडीशन। किस में होते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्रूसीफॉर्म अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है, टेट्राडायनेमस याद रख लीजिएगा। उसके बाद जो हम देखेंगे गाइनोसियम को, गाइनोसियम में कितने कार्पल होते हैं, 2 होते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है बाई कार्पेलरी। और दोनों फ्यूज होते हैं, मतलब कार्पेल दोनों कैसे होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है सिंक कार्पस। ओवरी कैसी होती है, सुपीरियर होती है, और यूनिलॉकुलर शुरुआत में होता है, और बाद में ऐसे कैसे हो जाते हैं, बाईलॉकुलर हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर फॉल्स सेप्टम प्रेजेंट है। वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फॉल्स सेप्टम प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ओवरी कैसे दिखती है, बाईलॉकुलर। फॉल्स सेप्टम को क्या बोलते हैं, रेप्लम बोलते हैं। जाके आप देखेंगे गायनेशियम के प्लासेंटेशन में, जब प्लासेंटेशन पढ़ेंगे कैसा, पेराइटल प्लासेंटेशन। पेराइटल प्लासेंटेशन में 2 एग्जाम्पल थे, एक मस्टर्ड था ब्रिस्का कम्पेस्ट्रिस, और एक था आर्जिमोन मैक्सिकाना। उसमें देखेंगे तो इस टाइप का प्लासेंटेशन प्रेजेंट होता है, और उसमें बाईलाकुलर बन जाती है बाद में, क्योंकि उसमें फॉल्स सेप्टम प्रेजेंट होता है। फॉल्स सेप्टम याद रखिएगा, बिल्कुल भूलिएगा नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब फ्रूट का टाइप पूछा जाता है, सिलिकुआ टाइप है फ्रूट का, सिलिकुआ। और सीड कैसा है, क्योंकि एक इसमें इंडोस्पर्म ख़त्म हो जाता है, तो ये नॉन इंडोस्पर्मस सीड होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, और रेडिश, टर्निप, ब्रिसिका कम्पेस्ट्रिस, ये एग्जाम्पल है, याद रखेंगे। और फार्मूला ये डायरेक्ट पूछ लेता है कि ये किसका फार्मूला है। अच्छा, इसको देखने के बाद क्या लग रहा है, ट्राईमेरस, टेट्रामेरस या पेंटामेरस, तो 4 4 है ना, 4 4 किसका, टेट्रामेरस। और एक ही फैमिली है जिसके पास टेट्रामेरस होता है, वो कौन है, क्रूसीफेरी, ब्रिसिकेसी, एक ही है। कैसी फैमिली है, मोनोकॉट या डाइकॉट, डाइकॉट की फैमिली है। और आपको इसको बताए फ्लोरल जो डायग्राम है इसको देखें, सबसे ऊपर कैलिक्स, ऊपर करोला, एंड्रोसियम, एगाइनिशियम देखिए बाइलाकुलर दिख रहा है अभी, क्योंकि इसमें फॉल्स सेप्टा प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो और ऊपर से ये जो है मदर एक्सिस होती है, इसका मतलब का प्लांट कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ मदर एक्सिस से लगा हुआ है। ठीक। और यहाँ पे ई ब्रैक्टिएट मतलब ब्रैक्ट absent होता है, ई तो ई ब्रैक्टिएट जोड़ लीजिएगा, ये क्या है,
एक्टिनोमार्फिक और बाईसेक्सुअल फ्लावर होता है। कैलिक्स कितने होते हैं? 2+2 के फॉर्म में होते हैं। करोला 4 होता है, चारों फ्री होते हैं। एंड्रोसियम 6 होते हैं, 2+4, 4 बड़े 2 छोटे। गायनीसियम कैसी है? ओवरी सुपीरियर, दो दो होते हैं, दोनों फ्यूज होते हैं, इसलिए सिंग कार्पस है। तो इससे जो सवाल बनते हैं मैंने डिस्कस किया, तो उसको एक बार ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। क्रूसीफॉर्म अरेंजमेंट, टेट्राडायनेमस, रेपलम, फालसेप्टम और एक सिलिकुआ भी याद रखिएगा। एग्जाम्पल तो आपको ध्यान में आ ही जाएगा। तो इससे जो सवाल बनते हैं वो आप इतना पढ़ने के बाद आपसे छूटेगा नहीं, ये गारंटी है। ठीक है, इसी तरह से फिर अगली फैमिली में मिलेंगे। थैंक यू।